हर रात सपनों की दुनिया के दो हिस्सों नाइटोपिया और दुःस्वप्न में सभी मानवीय सपने खेले जाते हैं। नाइटोपिया में सपने देखने वालों के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को आइडिया के नाम से जाना जाने वाला खेल चमकदार रंगीन क्षेत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। दुःस्वप्न का दुष्ट शासक विजमैन इस स्वप्न ऊर्जा को सोने वाले आगंतुकों से चुरा रहा है ताकि शक्ति इकट्ठा हो और नाइटोपिया और अंततः राज्य पर नियंत्रण हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए वह दुःस्वप्न बनाता है जस्टर जैसे प्राणी जो उड़ सकते हैं, जिसमें जैकल, क्लॉस, गुलपोक, गिलविंग और पफी और कई छोटे मारन शामिल हैं। वह 2 लेवल 1 दुःस्वप्न भी बनाता है, नाइट्स और रीला। नाइट्स विजमैन की योजनाओं के खिलाफ विद्रोह करता है और एक आइडिया महल के अंदर कैद है जो सपने देखने वालों के लिए एक गज़ेबो जैसा कंटेनर है। नीरव और हेलेन कार्टराइट 2 युवा जो बेलब्रिज शहर में रहते हैं। नीरव एक महत्वाकांक्षी फुटबॉल खिलाड़ी है। हेलेन एक विलक्षण वायलिन वादक है। पिछले कुछ वर्षों में हेलेन ने अपनी मां के साथ वायलिन का अभ्यास करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने का विकल्प चुना है, एक ऐसा विकल्प जिसने उसे अपराध बोध से भरना शुरू कर दिया। जबकि नीरव के माता और पिता को हर रोज काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, परिणाम नीरव अधिकांश समय के लिए उच्छृंखल रहता है। दोनों दुःस्वप्न झेलते हैं और दुःस्वप्न के हमले में आते हैं जो उनका नाइटोपिया की दुनिया में पीछा करता है। वहां उन्हें 2 जादूगर मिलते हैं जो नाइट्स को मुक्त करते हैं और युवाओं के साथ स्वप्नीय टेलीपोर्टेशन करने की क्षमता रखते हैं, जिससे उन्हें नाइट्स के शरीर को साझा करने और आसमान में उड़ने की इजाजत मिलती है। यह सीखते हुए कि विजमैन सपनों की दुनिया पर कब्जा करने की योजना बना रहा है और परिणामस्वरूप वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर रहा है, युवाओं और नाइट्स जादूगरों ने विजमैन को रोकने का संकल्प लिया है। हालांकि अलग अलग युवाओं की कहानियां समान संरचना साझा करती हैं। कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है क्योंकि ड्रीम गेट पर एक सीढ़ी दिखाई देती है और हेलेन और नाइट्स चढ़ते हैं केवल विजमैन द्वारा फंसाए जाने और अंधेरे में खींचे जाने के लिए। नीरव बहुत देर से आता है और उनके पीछे गोता लगाता है, बेलब्रिज के ऊपर रात के आसमान में पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि उसके पास नाइट्स या उनके आइडिया के बिना उड़ने की क्षमता है। वह हेलेन को बचाता है और नाइट्स को बचाने के 2 प्रयास करता है, जिसे बेलब्रिज के क्लॉक टॉवर के शीर्ष पर कैद किया गया है। रीला उनके प्रयासों को रोकने के लिए आती है और युद्ध के लिए नाइट्स की चुनौती को स्वीकार करती है। रीला को हराने के बाद तिकड़ी विजमैन का सामना करने की तैयारी करती है। नीरव और हेलेन दोनों विजमैन को हराते हैं, जो बाद में विलोप हो जाता है।
चूंकि विजमैन ने अपनी सभी कृतियों को जीवित रखा, कलाकृतियां एक सफेद रोशनी में गायब हो जाती हैं, जैसे कि यह एक प्रदर्शन का अंत हो और युवा मध्य नींद में जागते हैं। उस शाम हेलेन एक भीड़ भरे हॉल में अपने माता पिता के लिए वायलिन बजाती है, जबकि नीरव एक फुटबॉल मैच जीतने के बाद अपनी मां और पिता के साथ जश्न मनाता है। फिर वह गेंद को हिट करता है और उसके पीछे जाता है, केवल हेलेन को अपने माता पिता के लिए वायलिन बजाते हुए देखने के लिए। रोशनी अस्थायी रूप से ब्लैकआउट हो जाती है और जब वे वापस चालू होते हैं, हेलेन नीरव को उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए देखती है। नाइटोपिया में अपने कारनामों से एक दूसरे को पहचानते हुए दोनों एक दूसरे को हौसला देते हैं। अंत में युवाओं को घर पर अपने कमरों में सोते हुए दिखाया जाता है। कैमरा बेलब्रिज के क्लॉक टॉवर की ओर वापस आ जाता है, जिसके ऊपर नाइट्स जादूगरों को शांति से शहर को देखते हुए दिखाया जाता है।